आज जैसे कि आपको पता है कि सावन का प्रथम सोमवार है और अभी हमारी तैयारी हो गई है हमारे इष्ट देवता तामेश्वर नाग महादेव जी के मंदिर पे जाने की। तो आप सभी के मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि ये ना लोटा और जल क्यों नहीं लेके जा रहे घर से। और अभी हमने यहाँ पे तांबे के लोटे ले लिए हैं, इसी पे हमें जल लेके आना है। और दोस्तों चाहे पैरों में कांटे चुभे चाहे पत्थर, फिर वैसे दूर दूर से आते हैं भाई हमारे गाँव के मंदिर में। जब छोटे छोटे थे ना, अभी मुझे वही याद आ रहा है बचपन वाला, कितने भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इधर बुआ जी और चाची जी भी जल लेके आ गए। और यहाँ की एक मान्यता भी है, जब जल भर लिया जाता है ना तो उसको नीचे नहीं रखते हैं। तो मैंने दादी और के लिए टीका ला रखा है मंदिर में। कान्हा जी पे तो लगा दिया है, दादा पे भी लगा दिया है, दादी पे लगाते हैं। तो दोस्तों चाचा लेके आए थे यहाँ पे ये राजमा जी लेके आए थे राजमा। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? किस चीज की दवाई खा रहे हैं? जीवन बोटी बोलते हैं उसको। जीवन बोटी। किधर देखो बड़ा जी के नाती आ रखे आजकल। मैं और मालिक साहब हम निकल पड़े हैं छिटलों के लिए। वाले हम जो की डर से दादी बोल की लूण लगा बल पैर पे और चलते बलता। दीदी अभी दादी को पानी दे रही है। धूप इतनी तेज हो रही है ना, और इनको ना हमसे तो बाइक भी ले जाएंगे अब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरा नाम है अंकिता नोटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नोटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 8 बजे से। और बाकी अभी स्नान वगैरह करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और मौसम की बात की जाए तो देखो भाई बादल लगे हुए हैं आसमान में और साथ ही में बारिश भी शुरू हो गई है। तो अभी मेरी और मेरे भाई की तैयारी हो गई है। आज जैसे कि आपको पता है कि सावन का प्रथम सोमवार है हमारे उत्तराखंड में। नीचे की साइड जो है वो अगला सोमवार है, तब जाके वो वाला सोमवार प्रथम सोमवार माना जाता है नीचे की साइड। तो हमारे इधर उत्तराखंड में आज है पहला सोमवार सावन का। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। और अभी हमारी तैयारी हो गई है हमारे इष्ट देवता तामेश्वर नाग महादेव जी के मंदिर पे जाने की। और दूर दूर से ना श्रद्धालु आ रखे हैं मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए। तो हम भी जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। चलते हैं, बिल्कुल स्नान वगैरह करके तैयार हो गए हैं, चलते हैं। और बाकी यहाँ देखो मौसम देखो, जो बादल है ना वो धीरे धीरे करके फिर से आने लग गए हैं पहाड़ियों की और बारिश हो रही है हल्की हल्की। अभी फाइनली मैं और मेरे भाई निकल पड़े हैं मंदिर की ओर, चलते हैं। बाकी सामने के नज़ारे देखो क्या मस्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है और चोनेट गाँव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, कोहरे की सफेद चादर से ढका हुआ है पूरा गांव। बाकी दोस्तों आप सभी के मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि ये ना लोटा और जल क्यों नहीं लेके जा रहे घर से। तो मैं बता दूं, मंदिर से ही लोटा मिलेगा हमें, तांबे का लोटा, और जल धारे से लेके आना है, दूर धारे से। तो बताएंगे कितना दूर है आज धारा, आज आपको वो भी बता देंगे। तो वहीं से हमें लोटा मिलेगा और जल भी दूर से नंगे पाँव जाना है। हम कॉलोनी वाले रास्ते से नहीं गए, हम गाँव वाले रास्ते से आ गए हैं। तो चलते ऊपर से। मैं देखो कितनी फिसलन हो रही भाई, बहुत ज़्यादा। और इधर देखो बड्डी जी आ गए हैं, आ गए। अच्छा हाँ, कि हमारे मंदिर में कुछ ऐसा नियम भी है कि वहाँ पे भैंस का दूध, भैंस का घी और भैंस पे टच होके भी नहीं जा सकते। चलिए अभी हम मंदिर में पहुँच गए हैं, चलते हैं ऊपर। जय हो तामेश्वर नाग भगवान। बाकी अभी मंदिर प्रांगण में पहुँच गए हैं। अब लेते हैं तांबे के लोटे। और अभी हमने यहाँ पे तांबे के लोटे ले लिए हैं, इसी पे हमें जल लेके आना है धारे से। तो चलते हैं धारे पे। और दोस्तों चाहे पैरों में कांटे चुभे चाहे पत्थर, फिर भी भगवान जी की कुछ ऐसी कृपा रहती है कि बिल्कुल फील नहीं होता कि पत्थर चुभ रहे हैं। तो मैंने दो लोटे ले रखे और नंगे पाँव बिल्कुल चलते हैं। और बाकी दोस्तों अभी तो खैर इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे दूर दूर से आते हैं भाई हमारे गाँव के मंदिर में। तो देखो सामने चोनेट गांव दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बादलों से ढका हुआ, जो कि नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इस नज़ारे के साथ में भगवान जी का जल चढ़ा रहे, तो इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। चलो तो अभी हमें ये सड़क जा रही है, हमें सड़क वाले रास्ते पे नहीं जाना है, हमें जाना है नीचे। तो यहीं से जाता है धारे को रास्ता, चलते हैं। जब छोटे छोटे थे ना, अभी मुझे वही याद आ रहा है बचपन वाला, कि बचपन में भी हम कुछ इस तरह से जल लाते थे और हमारे पास कुछ इस तरह से रहती थी। जैसे बड़े हुए तो बड़े बड़े बर्तन ला रहे हैं। और इस रास्ते में फिसलन बहुत और रखी है, फिसलने का बहुत ही डर है गाइस। कितने भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं दूर से, और जल ऐसे लेके जा रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है देख के। और अभी इधर बुआ जी और चाची जी भी जल लेके आ गए हैं। लेके आ गए, आगे बढ़िया है। चलो जय भोले की, जय भोले की। काई जम रखी है रास्ते में। और कल हमारे गांव के जो महिलाएं हैं माता शक्ति, उन्होंने ये रास्ता भी साफ करा था, लेकिन यहाँ काई बहुत जमी हुई, फिसलन हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है धारा। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं धारे पे।
फाइनली हम धारे के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे भगवान जी हैं, तो पहले धूप दीप चढ़ा देते हैं, फिर तब जाके जल भरेंगे। सबसे पहले जल चढ़ाना है। भी जल भरते हैं, फिर इसको धुल लेते हैं अच्छे से। और यहाँ की एक मान्यता भी है, जब जल भर लिया जाता है ना तो उसको नीचे नहीं रखते हैं, सीधा मंदिर पे ही रखना है, फिर ही नीचे। और अभी फाइनली हमने इन तांबे के लोटे में जल भर लिया है और हमें लेके जाना है इसे मंदिर तक। जैसे हम आए थे ना वैसे हमें जाना है, तो चलते हैं। हम धारे वाले रास्ते से सड़क वाले रास्ते पे आ चुके हैं और अभी फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अब चलते हैं मंदिर में। अभी फाइनली हमने जल भी चढ़ा दिया है और देखो मंदिर में कितने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, दूर दूर से आ रखे हैं जल चढ़ाने के लिए। बाकी इधर देखो भाई, हमारे गांव के इधर मेरी बुआ जी, बड्डी जी, सब लोग इन्होंने चढ़ा दिया जल हैं। और बाकी अभी हमने जल भी चढ़ा दिया है। अब चलते हैं घर की ओर। बाकी चलते हैं घर, आज घर पे मेहमान भी आ रहे हैं, तो बारिश भी होने लग गई, फटाफट से चलते हैं अब घर की ओर। और बाकी अभी हम दोनों बहन भाई जा रहे हैं कॉलोनी वाले घर पे। और धुंध देखो गाइस, पूरा कुछ नहीं दिख रहा। और ऐसे में तो बहुत ही मज़ा आता है भाई जल चढ़ाने में। पूरी हल्की हल्की बारिश, धुंध, ठंडी ठंडी हवा। खैर हवा तो नहीं चल रही, धुंध लगी हुई है। और फाइनली हम भी कॉलोनी वाले घर पे पहुंच गए हैं, चलते हैं। बाकी फाइनली हम कॉलोनी वाले घर पे पहुंच गए हैं, तो मैंने दादी औरों के लिए टीका ला रखा है। हम मंदिर का टीका लगाते हैं। पहले कान्हा जी को लगाना है, दादी पे भी लगाते हैं। कान्हा जी पे तो लगा दिया है, दादा पे भी लगा दिया है, दादी पे लगाते हैं। जय हो। मैं घर पे आ गई हूँ, मैंने कपड़े वगैरह बदल लिए हैं क्योंकि वो वाले कपड़े पूरे भीग गए थे बारिश की वजह से। और साथ ही में अभी यहाँ पे चाचा जी आ रखे हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं। सामने पहाड़ी पे देखो कितने खतरनाक वाले बादल लगे हुए हैं चार, और मौसम फिर से तैयार हो रहा है बारिश करने के लिए। और हल्की हल्की ना धूप भी चमक रही है आसमान में। ये दोस्तों चाचा आ रखे थे, तो स्पेशल ये चीज़ देने के लिए आ रखे थे। ये देखो यहाँ पे वो दोस्तों चाचा लेके आए थे यहाँ पे ये राजमा घर की, और ये मैंने ना किचन गार्डन में बोने के लिए मंगवाई थी, लेकिन अब तो बो भी दी है, लेकिन कुछ कुछ दाने मैं और डाल दूँगी किचन गार्डन में जहाँ पे हो नहीं रखी। तो देखो इतने सारे राजमा लेके आए चाचा। और बाकी मेरी तैयारी हो गई है जाने की। तो बाकी यहाँ देखो चाचा जी आ रखे हैं, चाचा जी लेके आए थे राजमा। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए चाचा आपने। दवाई खा रहे? किस चीज़ की? यही तो है। किस चीज़ की दवाई खा रहे? क्या बोलते हैं उसका, जीवन बूटी बोलते हैं उसको। जीवन बूटी? अच्छा जीवन बूटी बोलते वाले हैं। कमर दर्द हुई पर चाचा की, तो दवाई खा रहे। कोई नहीं, नाश्ता तो कर लिया, दवाई खाओ भाई। ठीक है, तब मैं जा रही हूँ आवान के लिए। ठीक है ठीक है, बाय। तो दादी और मैं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राजमा के लिए, अवान के लिए। ओ माय गॉड, इधर देखो गाइस, राजमा क्या बढ़िया हो गई भाई। और भाई मेरी मेहनत रंग लाई भाई। इधर देखो कितनी सारे पौधे राजमा की उग के आ गई हैं, बिल्कुल अच्छी लग रही हैं, घनी घनी देखने में। ये देखो, माय गॉड क्या बढ़िया दिख रही। मुझे लगा भी नहीं था कि होगी भी राजमा। मैंने सोचा था एक बार के लिए कि राजमा होगी ही नहीं भाई, लेकिन काफी अच्छी हुई। बाकी इधर बुड्ढा जी आ रखे हैं अपनी गाय को लेके चराने के लिए। बाकी इधर देखो बुड्ढा जी के नाती आ रखे आजकल। हेलो हेलो करो तो ऐसे, हेलो कैसे हो बोलो, गाय हेलो गाइस बोलो। और बाकी अभी मैं और मालिक साहब हम निकल पड़े हैं छिटलों के लिए। ओ वाले दादी कर रही ओ। हमने अधरांती ले लिया दोनों ने, एक अवान काटेगा और दूसरे उसके क्या करने वाला अलग सफाई करने वाले उसकी घास। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपने? छवे करा ली, छवाने है बोलो, मतलब हमारी लोकल भाषा में छवाने के लिए उसको बोलते हैं कि जो घास है ना उसका वो साफ करना है।
और जोंक से बचने के लिए हम उस साइड नहीं गए, ऊपर साइड भी बढ़िया छिटले मिलते हैं, लेकिन जोंक भाई घर के ऊपर से शुरू हो जाती है तो नहीं गए हम जोंक की डर से। दादी बोली कि लूण लगा बल पैर पे और चलते बलता। मैंने कहा मेरी बस की नहीं है, लूण लगाओ चाहे कुछ, जोंक तो काटेगी। तो सड़क ही से चलते इधर जहाँ हम कल परसों गए थे। और बाकी अभी दादी दरांते की धार तेज कर रही है, दो दरांतियाँ ला रही है, तो दोनों की धार तेज करनी है। यहाँ से नज़ारे देखो भाई क्या बड़े दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही में आसमान धीरे धीरे करके खुलने भी लग गया है। अभी दादी चली गई है नीचे की ओर, मैं सड़क के ऊपर हूँ, मैं खड़ी हो रखी यहाँ पे क्योंकि धूप बहुत तेज होने लग गई है अभी। तो दादी नीचे जा रखी है अवांड निकालने के लिए। ये देखो जहाँ पे लकड़ी दिखाई दे रही है उसी के जस्ट नीचे पे। और यहाँ देखो दोस्तों दादी जा रखी है नीचे पे, और अब मुश्किल हो रही है कि अवांड कैसे लाने हैं ऊपर। यहाँ से रास्ता भी नहीं है कोई अच्छा। ऐसे मैं आपको एक वाटरफॉल दिखाती हूँ जिसपे आजकल थोड़ा पानी कम है, लेकिन जैसी बारिश होगी ना बहुत पानी आता है। ये देखो भाई यहाँ दिखाई दे रहा है सामने पे, इस पे देखो कितना बढ़िया ये वाइट कलर का बिल्कुल पानी दिखाई दे रहा है। और ये आता है ऊपर भगवान जी का पानी, हरि महाराज का पानी। ये देखो देखो अभी यहाँ पे इतने छिटले निकाल दिए हैं मैंने, दादी ने नीचे से काट के दिए और ऊपर से मैंने खींचे। आफत आ गई भाई, देखो इतने सारे। मैंने सचिन को कॉल करी, मैंने कहा भाई पानी लेके आ जाना, नहीं तो बुरे हाल। सचिन आ रहा है पानी लेके। उफ ऐसे बीत गई क्या ही बताएं। गर्मी हो रही है, धूप हो रही जो, दादी की ज़्यादा हो गई हालत ख़राब सीधा नीचे गर्मी में। और धूप हो रहा है ना, पूरे पसीना सीधा छाँव में खड़ी हो रही हूँ मैं। बहुत भयानक वाली गर्मी हो रही भाई, क्या ही बताएं। और अभी इतने तो ऊपर खींचती हैं। अब देखो ये देखो यहाँ पे इतने। और अभी देखो भाई सामने से सचिन भी आ गया है। थैंक गॉड भाई, आजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ छिटले ना हम बाइक पे ले जाएंगे सीधा, दादी की बस के नहीं इतने भारी। कहाँ ले जाएंगे इतने भारी, हम बाइक पे ले जाएंगे सचिन, बाइक पे करते इनको। हाँ फिर पानी पी लो पहले। दीदी अभी दादी को पानी दे रही है, ये बेचारी थक गई काम कर करके। सच में इतनी प्यास लग रही थी ना, धूप इतनी तेज हो रही है ना। और इनको ना हम सीधा बाइक पे ले जाएंगे अब सबको। हाँ। और बाकी दोस्तों अभी ठंडा पानी पी लिया है और अभी शांति मिली भाई मन को, बिल्कुल ठंडा पानी था बिल्कुल। कहाँ से लाए तो धारे से है, धारे से ले गया। इसको पता था कि टुंटी वाला पानी असर नहीं करेगा, क्यों धारे का ले जाता हूँ ठंडा पानी। तो अभी दादी इनकी भारी तैयार कर रही और सीधा रखेंगे इनको बाइक पे। दादी मना कर रही लेकिन हम ले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है हरियाणा पंजाब में ना बाइक पे लेके जाते हैं, घास इतनी बड़ी बड़ी ढेरी। तो हम ले जाएंगे इनको बाइक पे, क्योंकि कहाँ है अभी बस की थकान भी लग गया, शरीर है कि क्या है, वो है मशीन। सीधा बाइक पे कर दे इनको, पहले पगड़े पे बांध रही दादी इनको, घर तक हम इनको बाइक पे ले जाएंगे। सचिन जा रहा है बाइक को बैक करने के लिए, तो इधर लाएगा अभी। अब इनको करो सीधा एक ढेरी में तैयार, ठीक है ना एक ढेरी करो। दादी अभी इसकी पूरी एक भारी लगा रही है। फाइनली हमने अवार्ड ला दिए हैं बाइक के, घर के नीचे पे ला दिए हैं और बाइक से उतार रहा है भाई। देखो फाइनली हमने कर दिखाया। तो देखो सचिन रख रहा है उनको अभी वहाँ पे। बहुत सारे अवार्ड थे भाई। अब सचिन जाएगा दादी को लेने, जाए आराम से जा। बाकी देखो यहाँ ये अवार्ड ला दिया भाई। फाइनली गाइज अवार्ड तो पहुँच गए हैं अपनी जगह पे। बाकी दादी को लेने जा रखा है सचिन, दादी भी आती होगी कुछ ही देर में। काम आसान हो गया भाई। वो तो शुक्र आज चाहते कि इधर मिस्त्री आ गए थे ना, नहीं तो फिर पैदल ही आना था हमने, और पानी भी शायद ही मिलता फिर। वो तो इधर आज शटरिंग खुल रही है ना चाचा की, तो तब जाके बाइक थी उनकी मिस्त्री की, तो यहाँ रखे हुए हमने अभी। तो इधर से आएगी दादी। और बाकी ऊपर पे रहा घर। तो बाकी दोस्तों यहाँ से देखो ये आ गई है दादी। मालिक साहब आ गए हैं। तो फाइनली दादी आ गई भाई। दादी हुआ आपका काम आसान आज बहुत। हाँ नहीं तो बीत जानी थी हम पे बहुत। तो फाइनली यहाँ देखो अवान भी पहुँच गए। आगे तो कैसे जाएगा, कीचड़ है। देखा चुटकियों का काम। मिलाया अंकिता ने फोन सचिन को। सचिन सीधा हाजिर। और बाकी दोस्तों भी दादी ने कुछ अवान इधर रख दिए हैं, कुछ कॉलोनी ली जाएगी। बाकी अभी यहाँ के लिए कुछ पिछले साल के भी रखे हुए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है तब।